शुरुआत खबरों की बड़ी खबर से करेंगे। मदरसों पर बिहार सरकार का बड़ा हुक्म। बिहार के सभी सब्सिडी वाले मदरसों की जांच होगी। 10 दिनों में मदरसों की साइट का लिया जाएगा जायजा। स्टूडेंट्स और टीचर्स की होगी फिजिकल चेकअप। मदरसों की जांच के लिए बनी 3 रुकनी कमेटी। सभी जिलों को जांच की हिदायत जारी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सभी जिलों को भेजा खत। पटना से अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार ने रियासत के सभी सब्सिडी दी गई मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिला ओहदेदारान को खत भेजकर 10 दिनों के अंदर मदरसों के साइट का मुआयना करने की हिदायत दी है और इस दौरान तलबा की एक्चुअल अपीयरेंस, टीचर्स की तकर्रुरी, एकेडमिक एक्टिविटीज और सरकारी ग्रांट के कमीशन की शदीद जांच की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हर मदरसे का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि इनरोल्ड स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस से प्रेजेंट हैं या नहीं, टीचर्स की तादाद और अपॉइंटमेंट रूल्स के मुताबिक है या नहीं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। मदरसों की अब जांच की जाएगी। ये प्रक्रिया है कि बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में वो धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रियाज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रियाज, तो सब्सिडी वाले मदरसों की जांच का हुक्म यहाँ पर दिया गया है। क्या अपडेट इससे मुताल्लिक अभी मिल पा रही है वहां से? जी ज़ारा, देखिए, ये बिहार सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि सभी मदरसों की जांच कराई जाएगी जो बिहार राज्य के अंदर है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश और ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो भी जिले के अंदर जो भी मदरसा चल रहे हैं उनकी जांच की जाए, जिसमें बच्चों की प्रेजेंटेशन, जो बच्चे उपस्थित कितने होते हैं और कितनों का नामांकन वहाँ पे है, कितनों का नाम लिखा गया और उसमें आते कितने बच्चे हैं। इसी तरीके से जो है वहाँ जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो मौलाना है पढ़ाने वाले, उनकी भी जांच की जाएगी कि वो कितने दिन वहाँ पे पहुँचते हैं, मदरसे में पहुँचते हैं और वो पढ़ाने का काम करते हैं या नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में नाम तो होता है, टीचर वहाँ जुड़े होते हैं, लेकिन वो पढ़ाने नहीं जाते हैं। इसी को लेकर के जांच की जाएगी। इसमें कई लेवल पर जांच की जाएगी। इसको लेकर के बिहार सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है और इसमें जो है कई लेवल पे इससे जांच की जाएगी। इसमें बच्चों की उपस्थिति से लेके मदरसा का संचालन और मदरसा में जो टीचर्स की उपस्थिति है इसकी भी जांच की जाएगी और मदरसे में किस तरीके से बच्चों को क्या सहूलियात दी जा रही है। और ये उन मदरसों की जांच होगी जिसको सरकार से अनुदान मिल रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी है वो यही है कि जो जिन मदरसों को अनुदान मिल रहा है सरकार की तरफ से, उनकी जांच की जाएगी। इसको लेकर के रियाज, ये भी जानना चाहेंगे करीब कितने ऐसे मदरसे हैं जिनकी जांच अब की जानी है और ये जो हुक्म यहाँ पर दिया गया है इसके पीछे क्या वजह खास तौर से मानी जा रही है? देखिए, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी आना बाकी है। देखना पड़ेगा कि टोटल कितने मदरसे हैं जो अनुदानित है और जो कई मदरसे ऐसे भी हैं जो बिना अनुदान के भी चलते हैं। इसमें इसका टोटल नंबर भी बता पाना मुश्किल है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका मकसद ये है, सरकार एक मैसेजिंग करना चाहती है कि जो मदरसे हैं या सरकारी मदरसों के नाम पे जो उनको अनुदान मिल रहा है उसके नाम पे कुछ गड़बड़ी ना हो या कोई घोटाला ना हो, या मदरसे चल रहे हैं जैसे होता है पेपरों पे चल रहे होते हैं कई बार कई चीजें, इस सरकारी स्कूल पेपरों पे चल रहे थे लेकिन उनका प्रॉपर जो है पैसा निकल रहा होता है। तो इससे इसकी रोकथाम और साथ में ही बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, मदरसों का सही रखरखाव हो सके। और बिल्कुल, अब देखिए जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया रियाज, सारी जानकारी।